हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सैम्पल पेपर का हम ले रहे हैं सेक्शन सी, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3-3 मार्क्स का होगा। मोस्टली यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते कहाँ से हैं? एक तो मेंसुरेशन चैप्टर एक्सरसाइज 11.2, एक है 13th चैप्टर जहाँ पे हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन किया था। एक आधा क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन से आ जाएगा, जहाँ पे आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है वो है एक्सरसाइज 11.2 8th क्वेश्चन। मोहन वॉन्ट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इस तरह का एक फील्ड खरीदना चाहता है मोहन, रोड की साइड से, और इस साइड से क्या है, रिवर है। रोड के साइड के कंपैरिजन में जो रिवर की साइड है वो ट्वाइस है, ये आपको दिया गया है। इसकी हाइट दी गई है 100 मीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका एरिया भी आपको दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, इस वाली साइड की, मतलब जो ट्रेपेजियम बन रहा है उसकी साइड क्या आएगी। पहले तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एरिया वाले क्वेश्चंस के लिए। बेहतर यही होता है कि आप जितनी डायग्राम बना के चलेंगे, आपको क्वेश्चन को व्यू करने में, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में उतनी हेल्प होगी। ये है इसकी हाइट 100 मीटर, क्योंकि रोड की साइड से जो है वो x मान लेते हैं हम, और रिवर की साइड वाली लेंथ जो है वो ट्वाइस है रोड की साइड से, तो इसको मैं 2x ले लेती हूँ। अब इसका टोटल एरिया, अब ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया है, 10,500 मीटर स्क्वायर, इस तरह से दिया है। लेट द साइड अलोंग द रोड ABCD, इस तरह से हमने मान लिया। रोड की साइड की x मीटर, साइड अलोंग रिवर, रिवर की साइड की 2x मीटर। अब एरिया ऑफ, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, मीन्स पैरेलल साइड्स है आपकी x और 2x, हाइट है इसकी 100, और ये आपको गिवन है। रिमेंबर फ्रॉम द बिगनिंग वी हैव रिटन लाइक दिस, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 से 20 कैंसिल, क्योंकि ये आपको जब उधर साइड लेके जाना है तो डिवाइड होगा, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल आउट कर लिया। 2x प्लस x इज 3x, 2 यहाँ पे डिवीज़न में है, टू द अदर साइड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 5 2s are 10, 2 1s are 2, 3x इज इक्वल टू, ये आ गया x इज इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे 70 मीटर। मीन्स जो रोड के साइड वाली लेंथ जो आई वो 70 है। तो आपसे पूछा क्या है, साइड अलोंग रिवर, वो मान के चले थे हम 2x, x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास आ गया 140 मीटर। दिस इज योर आंसर, और इसी के साथ आपके 3 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 ये और में आया है, या तो आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, या फिर इसके और में आया है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अदर डायगोनल। रोम्बस जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर, इस तरह से। ये है इसका एक डायगोनल, ये है इसका दूसरा डायगोनल। रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस जब किया था। अब इसकी हर एक साइड जो है वो
5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसका डायगोनल जो है वो है 8 सेंटीमीटर। अब इसका एल्टीट्यूड दिया है, वो कहाँ बनेगा, या तो आप यहाँ बना लीजिए, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये है इसका एल्टीट्यूड, ठीक है। इस एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर। अलग से मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको कन्फ्यूज़न कम लगे। किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, आपको पता है, तो मैंने यहाँ पे सी पॉइंट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है, तो जितना एरिया ट्राइंगल ए सी डी का होगा उतना ही एरिया का होगा। ये आपका रोम्बस है, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो अभी भी, तो जितना ट्राइंगल का एरिया इस वाली का होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि इसकी साइड्स क्या है, बराबर, और डायगोनल भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सेम। तो दोनों ट्राइंगल्स जो बन रही हैं उनका एरिया क्या होगा, सेम। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे है डी, ये वाला पॉइंट, ए डी सी इज इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों का एरिया। अब किसी एक ट्राइंगल का एरिया होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है, फॉर्मूला होता है ये। जस्ट आप लिखेंगे क्या, सीधा 1/2 बेस। अगर मैं इसकी बात करूँ, ए डी सी की बात करूँ, बेस है आपके पास 5, हाइट है आपके पास, एल्टीट्यूड हाइट तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम रहेगी, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2.4। अब 2.4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 हो जाए 20, ये आपका आ गया 12। एक ट्राइंगल का एरिया 12 है, तो आप अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि सेम आएगा एरिया। 12 + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया वो आपके पास, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी 12 आएगा, इसका भी 12 आएगा, इस तरह से आएगा, और आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 24 आ गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। अब आपको निकालना है दूसरा डायगोनल। एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। ऑल्सो जो हम जानते हैं फॉर्मूले से, वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, 1/2 बेस, 1/2 डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, ये होता है। यहाँ पे आपका डायगोनल है 8, दूसरा डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है, और एरिया अभी अभी आपने फाइंड आउट कितना किया, 24। इसके इक्वेट कर देंगे आप, 2 4 ज़ा 8, तो D2 क्या आ गया, 24 / 4 मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो इस रोम्बस का एरिया आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसका डायगोनल आया 6 सेंटीमीटर। इसी सेक्शन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ए 14 मीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर। पोल है जो शैडो बनाता है 10 मीटर की, हमें उस एक और पोल की हाइट निकालनी है जो शैडो कास्ट करता है 15 मीटर की। पहले तो हम पोल की हाइट का टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे उसकी आ जाएगी शैडो, ठीक है। हाइट जो है, जब पोल की हाइट है आपकी 14 मीटर, तो वो शैडो कास्ट कर रहा है 10 मीटर की, और हाइट ऑफ द पोल आपको निकालनी है, इसे हम h मान लेते हैं, जो शैडो बनाता है 15 मीटर की। देखिए, अब पोल की हाइट जब 14 थी तो ये शैडो बना रहा था 10 मीटर की। अब यहाँ पे शैडो बड़ी मीन्स पोल की हाइट भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये क्या है,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर ये क्वांटिटी हमने, ये वाली क्वांटिटी हमने x ले ली और शेडो वाली क्वांटिटी हमने y ले ली मान लो, ठीक है, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में साथ साथ वेरी करते हैं, x में इंक्रीज़ होगा तो y में भी इंक्रीज़ होगा, x में डिक्रीज़ होगा तो y में भी डिक्रीज़ होगा। तो x इज़ इक्वल टू के वाई लिख लेते हैं हम, k इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू के, ये आता है मेन रिलेशन हमारे पास कि दोनों की रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगी, दोनों क्वांटिटीज़ की रेशो। यहाँ पे पहली क्वांटिटी है 14, दूसरी क्वांटिटी है 10। यहाँ पे पहली क्वांटिटी है h, दूसरी क्वांटिटी है मीन्स x1, इसको x1, ये x2, ये y1, ये y2, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इस तरह से चलेंगे। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू हाइट इज इक्वल टू 14 इंटू 15, h इज इक्वल टू 14 इंटू 15 डिवाइड बाई 10, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 2 7 ज़ार 14, तो हाइट आ गई आपकी 21 मीटर। मीन्स यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी 21 मीटर, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आपका चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दी है जो आपको सॉल्व करनी है और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, y इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको इसके डिनोमिनेटर से भाग करेंगे, 4 को 4 से तो 1, तो मतलब 2y माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। नेक्स्ट साइन ले लिया हमने माइनस, 4 को डिवाइड किया 2 से, आया 2, 2 2 ज़ा 4, तो 3y माइनस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इस तरह से राइट साइड को हमने अभी कुछ नहीं किया है। या फिर एलसीएम ले लीजिए आप इसका भी, क्योंकि 4 और 4 दोनों साइड आ जाएंगे तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये आ जाएगा 4y और ये आ गया 3, 4 से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये होल डिनोमिनेटर, इसको कैंसिल करने में आपका क्वेश्चन इजी ही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2y माइनस 3 ब्रैकेट खोल रही हूँ मैं, माइनस 3 2 ज़ार 6y माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे आ गया आपका 4y प्लस 3। अब क्या है देखो, y इकट्ठे कर लीजिए आप, 2y माइनस 6y, 4y को भी मैं इधर ले आई, ठीक है। प्लस का 10 है, माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गए 7, साइन रहेगा प्लस का। प्लस के 7 को जब आप राइट साइड में ले जाओगे, 3 तो ऑलरेडी है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस के 7, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 और 4 हो गया आपके पास 10, दोनों में बड़ी टर्म 6 है तो इसका साइन माइनस 10y। यहाँ पे 7 में से 3 गए माइनस के 4, 10y में से 2y गए 8y, दोनों में टर्म बड़ी कौन है 10 है, साइन इसका रहेगा। यहाँ पे माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन सी के। नेक्स्ट सेक्शन में हम लेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।